क्योंकि मेरा मतलब होता है ना, जब कोई अपना टाइम मेरे लिए खर्च करता है तो हमें कुछ अच्छा देना है उसको, कुछ अच्छा सीखना है। मैं हर पल कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसी हूँ इसलिए मैं सोचती हूँ कि दूसरों के लिए भी मैं ऐसा ही कुछ करूँ। और देखो ना, आँखें नम होके बता रही हैं। अब बात को लंबा नहीं करते, वीडियो को देखते हैं और कैसे मैंने खुद से ही उसको सजाया, सँवारा, उसकी पैकिंग करी और उसको विदा किया। हाँ, आप सबने कभी न कभी जुदाई का दर्द सहा होगा। किसी ने बेटे-बेटी का, किसी ने पत्नी का, किसी ने पति का, किसी ने माँ-बाप का। तो आप सभी को पता होगा कि जुदाई का दर्द क्या होता है। बहुत ज़्यादा कष्टकर होता है, चाहे वो ईश्वर से ही जुदाई क्यों ना हो। बहुत कष्टकर होता है और बहुत कठिन होता है सहना। अभी मैंने तुरंत ही सहा है। हालाँकि ये सुखकर जुदाई थी। जुदाई भी कई टाइप के होते हैं ना, हर चीज़ का आप देखोगे तो कई मीनिंग निकलता है। इसी तरह जुदाई भी बहुत सुखकर वाला था, पर जुदाई तो जुदाई। जैसे तीखा तो तीखा, खट्टा तो खट्टा, उसमें चाहे जितना मीठा डालो, जितना भी कुछ करो, पर असली रंग जो है वो वही रहता है। इसी तरह जुदाई का ज़हर जो है, नहीं पीना, नहीं पीना, यूँ ही नहीं गाना है। वाक़ई में बहुत कष्टकर होता है। अभी मेरा बच्चा मुझसे दूर गया और वो जॉब के सिलसिले में गया, पर माँ का दिल तो हमेशा ही रोता है ना अपने बच्चे के लिए। हालाँकि दिल पे पत्थर रख के कोई यूँ ही नहीं किसी को विदा कर देता है, कि कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर जब ही करती है जब उसे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी वाली बात है, उसको छोड़ना है, तभी। वरना तो दिल पे पत्थर, पत्थर नहीं कह दो, पता नहीं क्या-क्या रखना पड़ता है। तो जाके ये दर्द सहना आसान होता है। तो अभी आज का ये ब्लॉग पूरी तरह से मैं अपने बच्चे को कैसे खुद से दूर करने के लिए खुद ही तैयारियां भी मैंने की, और उन्हीं सब तैयारियों को, और इतना कठिन होता है, आप चाहे जितना मनाओ मन को, मानता तो नहीं है, पर यही है कि मनाना पड़ता है ना। तो उन्हीं तैयारियों को, उन्हीं सब बातों को आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बहुत सी बातें ऐसी हुई जिनको मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो देखो, आप लोग कुछ इमोशनल हो जाओ, कुछ लुत्फ़ लो, तो ज़िंदगी का एक-एक पल जियो। बच्चे आपके पास हैं तो ये मत सोचो कि अरे घर बिखरा है, अरे यहाँ बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अरे ये नहीं खा रहा है, आप उसको मारो, पीटो। इन सब के मुकाबले अगर मैं बोलूँ कि आप एन्जॉय करो हर पल को। बच्चे जो फैलाते हैं सामान तो खेलते हैं। आपके घर में इसका मतलब है कोई खेलने वाला है। देखो ना, अब मैं जब समय बीत गया, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे ये लगता है काश वो पल कभी आता। तो इंसान की एक फितरत होती है ना कि जो पल हाथ से निकल जाता वो हमेशा बहुत कीमती होता है, और जो पास में रह जाता है वो एकदम ऐसे ही है। एक सॉन्ग है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, दुनिया जिसे कहते हैं आदू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो रियली जब जो चीज़ हाथ से निकल जाती है वो अनायास ही बहुत कीमती हो जाती है। और मैं तो कहती हूँ, बच्चे क्या, हर रिश्ते, हर नाता, हर चीज़ बहुत कीमती होता है। चाहे सुख हो, चाहे दुखी क्यों ना हो, उसको बहुत एंजॉय करिए, क्योंकि जो पल हाथ से निकल जाता है ना, कभी नहीं आता। और इसी सुख में दुख है और दुख में सुख है। कहते हैं ना, आगे दुख तो पीछे सुख है, पीछे सुख तो आगे दुख है। सुख और दुख कुछ और नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें अपने मन को मनाना आना चाहिए। मेरा ये ब्लॉग खासकर इसीलिए था। मैंने पहले सोचा नहीं डालूँगी, पर मुझे लगा नहीं, डालना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि हाँ, लाइफ बहुत कीमती होता है, और जब जो पल हाथ से निकल जाता है वो रियली बहुत कीमती होता है, उसके खोने का गम। इसलिए जब जो पल में रहें, हमेशा एंजॉय करें, खुश रहें। ईश्वर ने जो भी दिया है, ऊपर वाले ने आपको जो भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है,
बहुत कीमती है, उसकी जिस वर्तमान में जिए, उसकी बहुत उस पल को एंजॉय करें, क्योंकि वो पल लौटने वाला नहीं है। अब किसी से पूछो, आप जो बुज़ुर्ग हो चुका होता है अपने छोटे बच्चों को मिस करता है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं वो बच्चों के लिए सोचते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं सोचते हैं कब बड़े हो जाएं, और बड़े कहते हैं अरे क्या कितना अच्छा था बच्चे थे। तो ये एक बिल्कुल सबके साथ ये घटने वाली बात है। बहुत हंसी भी आती है और बहुत रियलिटी है, बहुत सच्चाई है इस बात में कि हमारे हाथ में जो होता है उसकी हम कम कद्र करते हैं, और जब छूट जाता है तो बहुत कद्र करते हैं। पर मैं अपनी बोलूं तो हमेशा ही मैंने वर्तमान में बहुत जिया है, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं दुख को भी। मैंने कई बार बताया होगा कि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी, या मेरे हस्बैंड, या बचने की मेरी तो उम्मीद नहीं थी, पर मैं उस पल में भी इंजॉय करती थी, जीती थी। तो किसी भी दुख से आप दुखी मत हो, बहुत खुश रहो और लाइफ को एंजॉय करो, यही मेरा इस वीडियो का मतलब है। और चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं और थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सी आंखें नम होंगी, बहुत सी मुस्कुराएंगी और बहुत से लोग कुछ सीखेंगे भी इस वीडियो से, मुझे 200% की गारंटी है। क्योंकि मैं जो मेरे साथ जो भी हुआ, या मेरा नहीं, एक हम सब का एक है कि जो भी हमारे साथ होता है ना, हम वक्त को पकड़ के नहीं रख सकते। तो इसीलिए खूब इंजॉय करें लाइफ को, और मेरी ढेरों ढेर आप सभी को शुभकामनाएं, और बहुत बहुत आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार दुलार देते रहें। और मैं आप लोगों के लिए बहुत से, मेरा वादा है आप लोगों से, मैं हमेशा ही कुछ अच्छा ही आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मैं तमाम हेल्थ से जुड़ी बातें, मनोरंजन से जुड़ी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप खुश रहो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी माएँ करती हैं, जिनके भी सिर पे आएगा वो सब करेंगे, पर उस पल को एंजॉय कीजिए। मैंने बहुत एंजॉय किया, मैं बहुत रोई भी, बहुत एंजॉय भी किया, और तमाम यादों की पिटारी में मेरे पास बहुत सारी यादें हैं, खुद के लिए, आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, या सब्सक्रिप्शन से, पर मेरा ज़रूर कुछ बन जाता है। और देता वही है ना दूसरों को, जो खुद भरा हो या कुछ अच्छा काम करना हो, और आपको लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ और मैं कुछ गलत नहीं बोलती, मैं कुछ गलत नहीं करती, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, है ना। और इसके लिए अभी से ही आप लोगों को ढेर सारा थैंक यू, और बहुत बड़ा वाला थैंक यू, और ब्लेसिंग्स भी। आप ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो, सक्सेस रहो और आगे बढ़ो। मैं ही नहीं, मुझे लगता है हर माँ विकल होती होगी, या हर जिसको भी अपने से किसी भी अपने को दूर करना होता होगा। तो मुझे लगता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ समय अपना स्पेंड करूँ, और जल्दी जल्दी मैंने साथ दोनों बच्चों को खिलाया, एक को एक, दूसरे को दूसरा, दोनों के अलग अलग खाने की चीज़ें होती हैं फिर भी। और मैं ही नहीं, मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ये भी विचलित थी, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि फैमिली से दूर जा रहे हैं। हालांकि इनके सामने एक नई दुनिया होती है बच्चों के सामने, और ये उसमें बिज़ी हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि नदी हमेशा आगे की तरफ बहती है, और बहुत खुशी खुशी बच्चों को विदा करना चाहिए। और देखो ना, कई चीज़ों से मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मुझे लग रहा था ना कि पता नहीं अब इन दोनों को कब साथ में देख पाऊँगी, बहुत ज़्यादा, या 2-4 महीने, जितने दिन भी बच्चे बाद में आए, तो मुझे लग रहा था इतने दिन तक मैं अपने दोनों बच्चों को एक साथ नहीं देख पाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, और सच बताऊँ तो बहुत सी बातों से परेशान थी। और देखो BTS का इसका साइन मैं नहीं समझ पाती, इसका मतलब इन लोगों का, और कई चीज़ों से परेशान थी, जैसे घर घर अलार्म है, ये सो रही है लगातार, इसका अलार्म बजता रहता था, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, बहुत तकलीफ़ होती थी, गुस्सा आती थी उस समय कि पता नहीं अलार्म बजता है कैसे सोती है। और सच बताऊँ तो अब कितना लगता है कि अब ये अलार्म पता नहीं कब सुन पाएंगे, इसके अलार्म के शोर। और सारे दिया वगैरह से मैंने सजा के इसको
इस ट्रिप की विदाई जी वन करोगे और धोते धोते हम लोग एक दूसरे से भरत मिलाप करते एक ऊंची सी उड़ान के लिए बच्चे चले ही जाते हैं। और आप लोगों के साथ भी, सबके साथ भी आप बताना कैसा लगता है। माएँ बताएंगी खासकर, या पापा लोग भी, कि आप लोगों को कैसा लगता है। और इसी के साथ ढेरों मंगल कामनाएं आप सभी के लिए भी और लाडली को भी। खूब आगे बढ़े, ईश्वर हमेशा मदद करें। और बहुत सारा सामान इन लोगों भर तो लिया था एयरपोर्ट पे, पर देखो सब की जो है फीडिंग में एक्स्ट्रा पैसे देना